संघर्ष एक ऐसी सच्ची कहानी जो पत्नी और बच्चों की है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। बहुत दिनों की बात है, रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं थी। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी कर कर दयालुनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वे बेटा जो कि 10 वर्ष बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ ने सोचा अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं किया करेगा। कुछ साल बाद जब वह बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदत वैसी ही थी। और तो और अब वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया करती थी। सीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो कल शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपनी माँ अपने बाप दोनों को ही उन पर हाथ उठाने लग गया था। 2 साल के बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। दोस्तों, माँ का दिल तो माँ जैसा ही होता है। उसे अपने बेटी की चिंता होने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा कि उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करा देते हैं, दयालु का जीवन सफल हो जाएगा, उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी पुष्पा तथा अपनी सास देविका, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती, वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कुछ महीनों के बाद पुष्पा की बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को मारा पीटा किया करता था। पुष्पा ये गम सहती गई और कुछ ना कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वे चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी जैसे पुष्पा जैसे तैसे काम काज करके अपने अत्याचारी पति की मार सहती रहती, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बन जाएं और वह उनकी माँ की तरह जीवन ना जिए। भगवान की कृपा और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह MSc सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा। उसने अपनी बेटी पर गर्व किया था कि एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज़ उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया, यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। ये देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी। रीना के पापा शराब के नशे में ज़ोर ज़ोर से बोलते कि मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना मध्य आवाज़ में बोली कि राहुल मेरी कक्षा में पढ़ता है और वे मेरा अच्छा मित्र है। कहते हैं मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रीना और उसकी माँ ये वाक्य सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान। रीना अब इस घर में एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर रोज़ के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की ही हद पार कर दी। अब उसे अपने पिता नाम से भी घृणा होने लगी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे।
लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पुष्पा ने सोचा ये अच्छा मौका है। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपनी सहेली के बेटे जो राहुल था, उसकी कक्षा में पढ़ता था, रीना की कक्षा में जो पढ़ता था, उससे करा देती हूँ और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती हूँ। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को ये बात पता चलती है कि हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है, लेकिन आज उस लड़ाई से पुष्पा बहुत खुश थी। जल्द ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी मानसिक दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही थी। आज वह एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंततः पुष्पा का ये संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता था। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है। ये कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।